अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में आज मैं थॉट नहीं देने वाली हूं बिकॉज मैं रोज़ थॉट देती हूं और मैं आज सोच रही थी कि यार मैं रोज़ थॉट देती हूं, अब आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी सोच है, अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को भी पता होंगी, क्यों ना आप हमारे साथ वो बातें शेयर करें। आप हमें ईमेल कीजिए, हमारे साथ फ़ोन पे भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें ईमेल कर देंगे तो फिर हम नेक्स्ट डे वो थॉट जो है शेयर किया करेंगे और आपके नाम के साथ शेयर किया करेंगे। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। इसके अलावा फेसबुक पे जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो वहाँ पर भी हमारे साथ थॉट जो है शेयर कर सकते हैं। कोई भी अच्छी सी बात, प्यारी सी बात, कोई मैसेज जो आप देना चाहें वो हम थॉट ऑफ द डे के तौर पर आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हमारा नंबर है 0423591723। जी हाँ, और कुछ अहम खबरें हैं, हेडलाइंस, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी प्रोग्राम के आगाज़ में। वो कुछ इस तरह से हैं कि सदर जरदारी का ये कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, डट कर मुकाबला करूँगा। और दूसरी जो हेडलाइन है वो ये है कि तालिबान और अफगान हुकूमत में मुफाहमत के लिए राब्ता। और कुरम एजेंसी में तालिबान की तरफ से नामहरम के साथ जाने पर लड़की संसार। अफसोसनाक बात है इंतहाई। ये थी कुछ अहम खबरें और अब आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है न्यूज़ एंड व्यूज़। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुश आमदीद। और आज हमारे साथ मेहमान हैं, वो साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हैं, उसके अलावा मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अमीन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, आपका मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ कॉल किया इस इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे। बिल्कुल, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या मसरूफियत चल रही है आजकल? आजकल आपके सामने जो अखबारात में आ रहा है, जो गवर्नमेंट का और बाकी अदलिया में जो मामला चल रहे हैं, सही। तो मैं समझता हूँ कि इन मामलात को जल्द अज जल्द बिल्कुल कूल डाउन होना चाहिए, इन मामलात को हल होना चाहिए ताकि इस मुल्क में जमहूरियत और डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्मूथली चले। बगैर जमहूरियत के मेरी ये ज़ाती राय ये है कि विदाउट डेमोक्रेसी इस खुदा न खास्ता अगर ये सिस्टम फेल हुआ या इसको डिरेल किया गया तो इस मुल्क का रहना या चलना सिस्टम का नामुमकिन नजर आता है। अच्छा, वही बात है अमीन साहब कि बहुत सारी जो कयास आराइयाँ हैं उसी पर हम बात करने जा रहे हैं और मामलात हल तो चाहिए, लेकिन क्या ये जो मामलात चल रहे हैं ये हल तलब हैं, इनका हल निकाला जा सकता है? हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, आप मुझे बताएं कि एनआरओ के फैसलों पर अमल दरामद की अगर बात की जाए तो ना होने की क्या वजह है, और अगर नहीं हुआ इस पर अमल दरामद तो हुकूमत किन मुश्किलात का शिकार हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, इसमें बड़ी सीधी बात है, ये जो फैसला आया था 16 दिसंबर 2009 को, तकरीबन 10 माह हो गए हैं, और इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे जो डिसीजन था उसमें ये लिखा हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट लेटर लिखेगी स्विस गवर्नमेंट को कि वहाँ जो केसेस हैं उनको रिवाइव किया जाए। और दूसरी बात, इसमें अहम बात जो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इदारों के लोग जहन में नहीं रखते, ये जो जजमेंट आई थी, ये जजमेंट इसमें किसी ने ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ना प्रोविंसेस की तरफ से, वो सब इसमें फरीक थे, किसी ने इसको अपोज नहीं किया एनआरओ को। सब ने कहा कि जी हम इसको सपोर्ट नहीं करते, ये इलीगल एंड वॉइड ऑर्डर था, ये आइन से मुतसादम था। मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद ये कंसेंटिंग जजमेंट है। कंसेंटिंग जजमेंट का मतलब ये है कि जिसमें मुखालिफ फरीक ना करे जो पिटीशन फाइल की गई है। अब इसके बाद गवर्नमेंट पे ये लाजम है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल करे। अच्छा। या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर एक जजमेंट आ गई है, आप उस पे एक उनके पास राइट ऑफ रिव्यू मौजूद है, उनके पास राइट ऑफ रेफरेंस मौजूद है। अगर उनको उन पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो समझते हैं कि इस जजमेंट का कुछ हिस्सा या कुछ नुकात आइन या कानून के मुताबिक नहीं है या उसमें कोई हुक्म रह गया है, कोई एरर है उस पर जो प्रिमा फेशी, उसमें रिव्यू फाइल हो सकता है, लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन हो सकती है। लेकिन ये भी बात बड़ी वाज़ेह है, कानून के मुताबिक अगर किसी ऑर्डर को चैलेंज ना किया जाए तो दैट अटेन्स फाइनलिटी, वो हतमी हो जाती है। कि जब हतमी हो जाए उसमें प्राइवेट पार्टीज़ हों या गवर्नमेंट फरीक हो, उसको उन पे ये आइनी कानूनी पाबंदी है कि वो उसको लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल दरामद करे। मैं ये समझता हूँ अगर
गवर्नमेंट इसमें फरीक है, गवर्नमेंट पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उसको करे। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी, आप, मैं और दूसरे लोग जो हैं वो भी इनकरेज होंगे कि देखिए जी गवर्नमेंट ने तो लिफ्ट नहीं करा रही गवर्नमेंट के फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, तो हम भी इसमें लीनियट हो जाएंगे। ये ट्रेंड सेट नहीं होना चाहिए। ट्रेंड ये होना चाहिए कि कोर्ट का जो फैसला है, अगर आखिरी फैसला हो गया है, आपने चैलेंज नहीं किया, उसको फिल फॉर उसको उस पर अमल दरामद किया जाए। अब मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बार बार ये एक आ रहा है कि जी प्रेसिडेंट को 248(2) के तहत इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है, उनके खिलाफ ना तो क्रिमिनल केसेस इनिशिएट किए जा सकते हैं और ना ही कंटिन्यू किए जा सकते हैं अगर मौजूद भी हैं, इसमें कोई शक। सर हम इस पे बात करते हैं, हम यहाँ पर एक कॉल ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, जुबैर बात कर रहा हूँ। क्या हाल है जुबैर साहब? हेलो जी मैं सुन रही हूँ आपको, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन उस हुकूमत को आए हुए 2.5 साल होगा। देखिए आज भी हम पिछले 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि हमें आइन की आर्टिकल 248 चलाई जा रही है, तो आइन की आर्टिकल 777 है और पता नहीं क्या पूरा लॉ पढ़ाया जा रहा है हमारे को। बस हम अवाम के असल इशू की तरफ हम लोग कब आएंगे? मतलब यहाँ पे अवाम मर रही है और यहाँ पे पता नहीं क्या बात कर रहे। देखिए मैं मीडिया से कहता हूँ कि देखिए कम से कम इस वक्त इस पूरे सिनेरियो में हमारी सारी उम्मीदें आपकी तरफ लगी हुई है और आप लोग प्लीज ये अवामी इश्यूज के ऊपर बात करें। अगर आप लोग सियासतदानों से अगर सिर्फ यही बात है, देखिए ये केस अदालत में चल रहे हैं, अदालत बहुत हमारी आजाद है अभी और ये केस अब चल रहेंगे। अब कब तक आप इस इश्यू के ऊपर नहीं आएंगे? जब तक सियासतदानों को नहीं लाएंगे तो ये कैसे मसले हल करेंगे? हम देख रहे हैं हम यहाँ पे अवाम मर रही है, आटे, चीनी, दाल, अमन अमान की सूरत है, इस पे कोई बात नहीं हो रही है। ये जो आप लोग बातें कर रहे हैं अवाम की बातें नहीं है। देखिए मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आजकल देखिए आपने देखा होगा लोगों को मीडिया की तरफ भी गुस्सा बढ़ रहा है। जिस तरह की कभी कोई एहतजाज होता है, कोई धमाका होता है तो लोग मीडिया की गाड़ियों को पथराव करते हैं। इसको आप लोग आई ओपनर समझिए। इसको मीडिया से लोग बड़े नाराज हो रहे हैं। आप लोग अगर आवाम, देखिए आप लोग हमारे स्पीकर हैं, मीडियम है जो हमारी आवाज पहुंचाते हैं। इस वक्त आवाम की आवाज ये नहीं है जो आप लोग टॉक शोज में बातें कर रहे हैं। हमारे तो अपने हम लोग अपने मसाइलों में फंसे हैं, उसकी तरफ आप लोग प्लीज बात करें। ठीक है जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सारे मामला जो है साथ लेकर, आपने ठीक कहा, लेकिन सारे मामला साथ लेकर चलना पड़ते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप जो इस वक्त करंट इश्यूज चल रहे हैं उनको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में भी आगाही देना हमारा फर्ज है। और आवाम के जो मसले मसाइल हैं, यकीन जाने वो मेरी भी प्रायोरिटी है और हमारे चैनल की भी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम जो आवाम के मसले मसाइल हैं उन पर नजर डालें और वो हम उस पर बात करते भी हैं। और ये कड़ी एक से दूसरे से जाके मिलती है, ये सारा सिलसिला होता है। ये सारे इश्यूज को सॉल्व करना और इसके बारे में नोहा होना ये भी बहुत जरूरी है। और हमारी अव्वलीन जो है कोशिश पहले यही होती है कि हम आवाम के मसले मसाइल जो हैं उन पर नजर डालें। अच्छा, आप इस्तिस्ना की हवाले से बात कर रहे थे, उस कैरी ऑन करें वहीं से। हाँ, उसमें ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, 248(2) में लिखा हुआ है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रेसिडेंट के खिलाफ ना तो इनिशिएट की जाएंगी और ना ही उनको कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें आइन वहाँ पे ये मैं डिस्प्यूट नहीं करता कि आइन में ये